तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 वाले जितने भी बच्चे हैं, फिजिक्स की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हो, आपको 4 मार्च को ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे इसी टाइप का। और कुछ टॉपिक्स बताएंगे, टॉपिक्स को ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख के नोट करके उनकी डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। जैसे इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका यही है, इसका डिफिनेशन और इसके क्या कहते हैं प्रभाव आता है। 3-4 प्रभाव लिख देंगे और डिफिनेशन को सूत्र सिद्ध कर देंगे, तो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का हो गया मोस्ट। इसको हम लिख दे रहे बच्चों अभी से, और नहीं आएगा पेपर में तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और आ जाएगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर मजा आ गया। चलिए, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 25 यानी 2.5 वोल्ट है, और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए यही 2.1 वोल्ट है। तो प्लांक नियतांक h की परिभाषा ज्ञात करो, ये मान ज्ञात करो। और ए और सी का मान तो सबको दिया रहता है, न दिया रहे तब पूछा करता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? E बराबर W प्लस के। E हमारी फोटॉन की ऊर्जा होती है। अब ऐसे पूछ लिया गया बेटा फोटॉन क्या है? फोटॉन एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, पैकेटों के रूप में चलती है। ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में जो चलती है, प्रकाश की जो किरण छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के रूप में चलती है, जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। इस क्वांटा को ही फोटॉन की ऊर्जा कहते हैं। एक तो आपको परिभाषा मिल गई फोटॉन क्या है, एक नंबर में आ जाएगा और आप नोट तकते रख जाओगे, कोई बोले तो लिखे, लेकिन याद रहेगा अपने लिए। कार्यफलन, W क्या है बच्चों? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन होता है। न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी धातु पर ये एनर्जी आपतित करते हैं तो पहले वह धातु अपनी न्यूनतम ऊर्जा लेती है, उसके बाद जो बची कुछ ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गति कराने में खर्च हो जाती है। यही आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या है बच्चों। समझ गए कि जब कोई आपतित किरण किसी धातु पर पड़ती है, यानी जब फोटॉन की ऊर्जा पड़ती है, समझ गए बच्चों, तो उससे पहला तो धातु एक आवश्यक ऊर्जा ले लेती है जिसको कार्यफलन कहते हैं। फिर जो बची ऊर्जा रहती है वो इलेक्ट्रॉनों को गति कराना चल देती है, अर्थात वो खूब खौलने लगती, दौड़ने लगती है और धातु एकदम गर्म हो जाती, हीट हो जाती है। तो देखिए E बराबर एस बटे लैम्डा, W अपनी जगह, K बराबर E टू V0। यही V0 को हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव की भी परिभाषा रटे रहिए, एक नंबर में क्या दे देगा बेटा आप समझ नहीं सकते, लेकिन पढ़े रहिए। अब ऐसा ही पढ़िए, अगर एक सवाल पढ़ रहे हो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, हर चीज को रटे रहिए। जैसे प्लांक नियतांक की बीमा, 5 नियतांक का मात्रक, हर एक चीज रटे रहिए। मान क्या होता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जहां तक है बेटा पेपर इजी आ रहा है आपके पास। 2022 का अगर मॉडल पेपर हो, 1 2 3 जो भी हो, उसको बढ़िया तैयारी कर लीजिए, 100% फंसेगा। इसके बाद हम तीसरी वीडियो बना के भेजेंगे, अभी तो दूसरी है, पहली भेज चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा पार्ट 1 करके, अभी कल ही भेजा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भेजा हूँ बच्चों। इसके बाद 3 भेजूंगा, लेकिन आप सभी लोग इसको देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए जो आपके खास हो। तो देखिए HC बटे पहले चक्कर में 5000 तरंगदैर्घ्य डाली गई, तो इसमें 2.5 का निरोधी विभव समीकरण 1 बना लिए। फिर 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य हुआ तो 2.1 का निरोधी विभव उत्पन्न हुआ। अब 1 में से 2 को घटा देंगे तो W अपने आप मर जाएगा। HC दोनों कॉमन ले लिए, 1 बटे 5000 माइनस 1 बटे 6000। समझ गए बच्चों? और थोड़ा सा नीचे आते हैं, सवाल देख लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 में से 5 गई, 1 आ गया बच्चों, समझ गए? 6 में से 5 गई, 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं हम लोग मान को रखने, फिर लघुत्तम ले लेंगे बच्चों। 6 में से 5 गई, 1 आ जाएगा, तो 80 × 1 बटे 3000 बराबर इतना हो गया। तो अब 3 का गुणा उधर कर दीजिए, C का इधर ले आ दीजिए। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 में 10 में घात 19, 30000 है ये, एंगस्ट्रॉम को 10 में घात 10, C का मान 3 × 10 में घात 8। 3 1 का 3 कट गया, 1 2 3 4, 4 खत्म हो गया, 6 हो गया, 19 6 25, 19 6 25 और 1 दशमलव इधर घटा देता हूं, 26 हो गया, 26 और 8 34 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी
टाइप का हम आपको दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन दोनों में से एक सवाल आपका फंस जाएगा तो 5 नंबर आप एकदम छाप दीजिएगा, छाप। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, एक एक नंबर के लिए युद्ध हो रहा है, समझ लीजिए। और मैं तो जानता हूँ, आप लोग को बता ही चुका हूँ, एक नंबर का दुख मेरे सिवा कौन जानेगा। चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 100 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर परावैंगनी प्रकाश किस पर डाला जाता है, निरोधी विभव इतना। 200 डाला जाएगा तो निरोधी विभव कितना होगा। सेम टू सेम वही सवाल है, E बराबर W प्लस के, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के सूत्र से। तो Sc बटे लैम्डा W अपने आप ही रहेगा, पढ़ा आने दीजिए, K बराबर काइनेटिक एनर्जी इनटू V0। समझ गए बच्चों। अब Sc बटे इतना हो गया, इसका मान दिया, समीकरण 2 भी बना लिए। V0 नहीं पता, ये पता करना है, घटा देंगे जैसे उसमें के, तो 100 दूनी 200 लघुत्तम लिए, 2 में से के ये, और 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू eV0। अब इसके बाद नीचे देखिए, कैलकुलेशन आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, कैलकुलेशन आपको क्लियर हो जाएगा ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 100 दूनी 200, 2 का 2, 1 का 1, 2 में से 1 बटे 200 हो गया। अब त्रिय गुणा से ये ऊपर चला जाएगा, रुकिए देखिए ध्यान से, इनटू V0 इधर लेते हैं, इसको पूरा इधर लेते गए, 80 बटे 200 नैनोमीटर। मान रख दीजिए H का मान 6.6 गुणित 10 की घात 34, C का मान 3 गुणित 10 की घात 8, नैनो का मतलब 10 की घात 9। इन सबको देखो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इतना आ गया, और 2 जीरो इसमें से कम हो जाएगा 7, तो 8 7 15, 34 में से 15 के ऋण 19 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, 34 में से 15 गए ऋण 19 आ जाएगा, समझ गए, ऋण 19 आ गया। अब इधर देखो, इसका भी गुणा करिए, इतना 12.32 में से 9.9 घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा E into V0 बराबर 2.24 गुणित 10 का 19। E का भाग दे देंगे, E का मतलब क्या होता है, E भाई V0 बराबर आपका आ जाएगा 2.42 into 10 पे घात 19 बटे E। E का मान रख दिए, कट गया सब, 16 का 16, 16 85, भी 16 का 16, 4 40, ऐसे करके चलते चले जाएंगे, का दो पॉइंट बहुत इतना हो गया, तो 1.51 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग चैनल पर बने रहे, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा प्ले लिस्ट में जाइए चौरसिया गुरुजी की स्टेज पे, और फिजिक्स के अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। और तीसरा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको बड़े बड़े जितने भी 5 नंबर वाले सूत्र से सिद्धांतक प्रश्न है वो आएंगे, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा, उनको नोट्स तैयार कर लीजिए, और आज की रात बेटा मेहनत कर लीजिए, कल के दिन में छाप दीजिएगा।